आज हम एक रहस्यमय और प्राचीन साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कायापरी की साधना। यह साधना अपने आप में अद्वितीय है और इसे सही तरीके से करने से माना जाता है कि साधक कायापरी को देख सकता है और अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कायापरी की साधना का मंत्र बताया गया है। कायापरी की साधना क्या सच में होती है? यह साधना एक गूढ़ और अति प्राचीन प्रक्रिया है, जिसमें विशेष मंत्रों और विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि साधक किसी विशिष्ट आत्मिक शक्ति से संपर्क कर सके। इस साधना के माध्यम से माना जाता है कि साधक कायापरी से संपर्क कर सकता है, जो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती है। लेकिन यह साधना सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति से कहीं अधिक है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। इस साधना को करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। आपको अपने मन और शरीर दोनों को तैयार करना होता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। ये साधना करने के लिए मन और आत्मा की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप कुछ दिन पहले से उपवास या सात्विक भोजन का सेवन शुरू कर सकते हैं। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और साधना के दौरान ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा। साधना के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें, जहां कोई बाहरी व्यवधान न हो। यह स्थान किसी कमरे का शांत कोना या प्रकृति के बीच हो सकता है। इस स्थान पर नियमित साधना से ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। आमतौर पर यह साधना रात के समय या ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। यह समय आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। अब बात करते हैं कायापरी साधना की विधि की, जिसे बड़े ध्यान और अनुशासन के साथ करना होता है। ध्यान और आसन। साधक सबसे पहले सुखासन में बैठकर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी आंखें बंद करें, शरीर को पूरी तरह से आराम दें और धीरे धीरे श्वास लें। इसके बाद अपने मन को एकाग्र कर ले और उस शक्ति का ध्यान करें जिसे आप बुलाना चाहते हैं। मंत्र जाप इस साधना का मुख्य हिस्सा है। इस साधना के लिए विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करना होता है। कायापरी का मंत्र आपको ऐसे बोलना है: ह्रीं कायापरी स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको लगातार 301 बार करना है, बिना किसी रुकावट के। जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन एकाग्र हो और किसी अन्य विचार का हस्तक्षेप न हो। आपको एक निश्चित संख्या में मंत्र जाप करना होता है, जिसे पहले से तय कर लेना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान और उसके बाद ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करें। जितना अधिक आप ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको साधना के प्रभाव का अनुभव होगा। साधना के दौरान हो सकता है कि आपको कुछ विशेष अनुभूतियां हों, जैसे कोई आवाज सुनाई देना या आभास होना। यह कायापरी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। इस साधना के दौरान कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। साधना करते समय किसी भी तरह का भय या नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। अगर मन में डर बैठ गया तो साधना विफल हो सकती है। यह साधना गुप्त रूप से की जानी चाहिए। इसे करने के बाद इसके बारे में किसी से चर्चा न करें, जब तक कि आपको इसे सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्देश न मिले। साधना को बीच में रुकावट के बिना पूरा करना चाहिए। अगर बीच में कोई व्यवधान आता है, तो साधना का प्रभाव कम हो सकता है। जब आप साधना पूरी कर ले, तो कुछ समय के लिए शांति से बैठे रहें और अनुभव करें कि साधना के दौरान आपको क्या महसूस हुआ। कई साधकों का कहना है कि उन्हें कायापरी की उपस्थिति का आभास होता है या वह उनके सामने प्रकट होती है।
साधना के बाद अपनी इच्छा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्यक्त करें। याद रखें, यह साधना मन की शक्ति पर निर्भर करती है और आपका आत्मविश्वास और विश्वास इसे सफल बनाता है। आपको इसे नियमित रूप से करते रहना होगा और धीरे धीरे आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, इस तरह से आप कायापरि की साधना कर सकते हैं। यह साधना सरल तो नहीं है, लेकिन सही विधि और संयम से इसे करना संभव है। अगर आप और भी गूढ़ साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमय विषय के साथ।